मेरा नाम कौशल अली सैयद है और मैं कन्वीनर हूँ हमारी आवाज अहमदाबाद से। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति और साइंसदान ने एक उनकी हर स्पीच में ज्यादातर वो बोला करते थे कि जिस देश के नौजवान अगर ऐसा सोचते हैं कि अब जी के क्या करना है, तो वो उस देश की पूरी सिस्टम को यानी बुरी तरह से खराब हो चुकी है, वो इस तरह से बात करते थे। वो बोलते थे कि बच्चों को मोटिवेशन मिले और युवाओं को खुशहाल हो और उससे देश डेवलप हो। इससे अलग पिछले 5 सालों में इस देश में 2.25 करोड़ लोगों का पेपर लीक का मामला हुआ है, जितने लोगों को नौकरी के लिए अप्लाई किया था। तो मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि अभी हाल ही में नीट का एग्जाम लीक हो गया पेपर, यूजीसी नेट का पेपर लीक हो गया, अभी साइंस का सीएसआईआर का नेट का पेपर लीक हो गया। तो हाल ही में पिछले 1 महीने के अंदर 40 लाख लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, वो लोगों को एक झटका लगा है। तो इस सरकार को समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से नौजवानों को उनके अधिकार दिए जाएं, किस तरह से पेपर लीक ना हो, उस मामले को संभाला नहीं जा रहा इन सरकार से, क्योंकि ये सरकार पैसे की बात समझती है, हर चीज को पैसों से तोलती है। पैसा इकट्ठा करना, लोगों की सरकारों को तोड़ना, तोल मोल करना, एजुकेशन की हालत भी इन्होंने इस तरह से बर्बाद कर दी है, हर यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर दी है, इसका एक धंधा बना दिया है एजुकेशन का। इतनी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इन्होंने बनाई है और सरकारी जो यूनिवर्सिटी, ग्रांटेड यूनिवर्सिटी को ये बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, स्कूलों को बंद कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि इस देश की गरीब जनता अपने बच्चों को पढ़ा ना सके। और हमें ऐसा लगता है कि एक अंधभक्त की फौज तभी इस देश में तैयार हो सकती है, या एक मेजोरिटी और माइनॉरिटी का या फिर पोलराइजेशन का खेल तभी हो सकता है जब इस देश के लोग अनपढ़ रहे। तो ये साजिश के तौर पर ही इसको देखा जाना चाहिए कि इस देश के नौजवानों को हर रोज उनको हालत उनकी खराब कर दी जाती है। पेपर वैकेंसी की एड निकालते हैं, गरीब बच्चे 500 1000 रुपया भर के उसमें एप्लीकेशन करते हैं, और जब देखिए जब एग्जाम ली जाती है तब रेलवे बसेस के अंदर जानवरों की तरह लोग भर भर के जाते हैं और वो एग्जाम देते हैं, महीनों सालों तैयारी करते हैं, और फिर जब एग्जाम देने के बाद तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया और वो एग्जाम कैंसिल हो जाती है। ना तो भर्ती हो रही है, ना प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स के अंदर जिनको एडमिशन लेना है, जिनको सालों मेहनत करने के बाद भी अगर एनटीए जैसी ऑर्गेनाइजेशन को बर्बाद कर दिया इस बीजेपी सरकार ने, तो ये बहुत बुरी बात है। और कोई स्टेप लिया नहीं जा रहा। इतने सारे पेपर लीक हो गए, गुजरात, एमपी, राजस्थान, बिहार, यूपी, लेकिन सारे लोगों को क्लीन चिट दी जाती है। और अभी मामला तूल पकड़ा है और 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी को भूखी खानी पड़ी है। उन नौजवानों ने उनकी औकात दिखा दी है। आज ये देखिए कि 10 साल का कानून लेके आ गए कि भाई पेपर लीक के मामले में अगर कोई पकड़ा जाएगा, लेकिन आप वो तो कर नहीं रहे। ये क्या कर रहे हैं, विपक्ष के जो लोग हैं उनको जेलों में डालने के लिए पीएनएल जैसे कानून बना रहे हैं, लेकिन पेपर लीक जैसे मामलों के ऐसे कोई सख्त कोई पकड़ा नहीं जाता है। तो ये इनकी दोहरा रवैया है। इस देश के नौजवानों को मूर्ख बनाने की फैक्ट्री तैयार करने के लिए ये इस सरकार की चाल है। इसीलिए लगातार पिछले 5 सालों में नौकरियों के पेपर जो लीक हुए, जिसमें 2 करोड़ युवा उसमें प्रभावित हुए हैं, इसलिए तुरंत प्रभाव से इस सरकार को और शिक्षा मंत्री को तो रिजाइन दे देना चाहिए, और नैतिकता के आधार से प्रधानमंत्री को भी लोकसभा में, सदन में जाकर इस पर बयान देना चाहिए कि ये चीज रुक क्यों नहीं रही और इसको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है। अगर ये सरकार कुछ नहीं करेगी तो हमें लगता है कि अभी तो एक झटका दिया है इस देश के नौजवानों ने, अगली बार बीजेपी का सफाया हो जाएगा और 100 सीटें भी नहीं आएंगी।